हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों, पाप विमोचनी या पाप मोचनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और यह एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस बार यानी कि 2025 में इस एकादशी को कब मनाया जाएगा, 25 मार्च को या 26 मार्च को, ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न बना हुआ है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको व्रत किस दिन रहना है और कब किस समय आपको पारण करना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी का व्रत आपको 25 मार्च 2025 को रहना है या 26 मार्च 2025 को। दोस्तों, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय पाप मोचनी एकादशी सभी व्यक्तियों के पापों का नाश करने वाली है। व्यक्ति के पाप चाहे कैसे भी हों, उन सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी पाप विमोचनी या पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के समस्त पाप, चाहे वे इस लोक के हों अथवा अन्य लोक के हों, वे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह व्यक्ति इस लोक में भी सुख समृद्धि के साथ रहता है और उस लोक में भी उस व्यक्ति को कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। इसलिए जो व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ रहता है, उस पर लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा होती है। दोस्तों, उस व्यक्ति के यहाँ कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और उसके कभी कार्यों में विघ्न नहीं आता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रहने वाला व्यक्ति समस्त प्रकार के सुखों का भोग करता है और उस व्यक्ति का कुटुंब सुखमय जीवन जीता है। उस व्यक्ति के पूर्वज स्वर्ग में भी अमृत पान करते हैं और सुखपूर्वक रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत रहता है, उस व्यक्ति को इस लोक में तो सुख मिलता ही है, अपितु विष्णु लोक यानी कि बैकुंठ में भी उस व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार एकादशी का व्रत 25 मार्च 2025 के दिन रखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन सुबह एकादशी शुरू हो रही है। सुबह 5:05 से एकादशी की शुरुआत होगी और रात्रि में यानी 26 मार्च 2025 को 3:51 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। इसलिए दोस्तों, उदया तिथि के हिसाब से एकादशी का व्रत 25 मार्च को ही रखा जाएगा, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार कोई भी तिथि सूर्योदय के समय जब होती है तो उसी तिथि को मान्य माना जाता है और सूर्योदय के साथ ही दिन की शुरुआत होती है। इसलिए दोस्तों, एकादशी तिथि सुबह 5:05 से शुरू होगी, जो कि उदया तिथि के हिसाब से 25 मार्च 2025 को ही मान्य होगी और इसी दिन एकादशी का व्रत रहना है। सामान्य लोगों को एकादशी का पारण अगले दिन यानी कि 26 मार्च को करना है। 26 मार्च को हरिवासर समाप्त होने के बाद एकादशी का पारण किया जाएगा। इसलिए एकादशी का पारण दोपहर में 1:26 से शाम को 4:06 तक इस अवधि के बीच में पारण किया जाएगा। इस पारण के समय पर जो भी व्यक्ति अन्नदान करने के बाद भोजन ग्रहण करता है, उस व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस बार एकादशी 26 मार्च के बजाय 25 मार्च को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और दोस्तों, एकादशी का व्रत रहने के आपको क्या नियम करने चाहिए, क्या विधि है एकादशी की, तो दोस्तों आगे इस वीडियो में आप जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एकादशी से संबंधित आपको सभी प्रकार की जानकारियां हमारे वीडियो के द्वारा पहुंचा दी जाएंगी, आपको मिल जाएंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आप अगर जानना चाहते हैं कि आपको पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस प्रकार से रहना है, तो आपको इसकी विधि आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। 25 मार्च 2025 को जब एकादशी का व्रत रखा जाएगा, तो उसके लिए आपको 24 मार्च 2025 को एक ही समय भोजन करना है। सुबह के समय आप भोजन करेंगे, शाम के समय आप भोजन ना करें या हल्का फुल्का भोजन कर लीजिए। भोजन में आप चावल उपयोग में मत लीजिए। उसके बाद अगले दिन 25 मार्च को जिस दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा, उस दिन आप सुबह प्रातःकाल यानी कि सूर्योदय से पूर्व आप जाग जाइए। जागने के बाद आप
अपने नित्य कर्म कीजिए। नित्य कर्म करने के बाद आप स्नान कीजिए और उगते हुए सूर्य भगवान को आपको जल अर्पित करना है, ये आवश्यक होता है। इससे पूर्व दोस्तों आपको दांतों को साफ करने के लिए पेस्ट या ब्रश का उपयोग नहीं करना है, अपितु किसी पेड़ का पत्ता जो कि अगर टूटकर नीचे गिर गया हो, उस पत्ते को उठाकर आप उसे चबाइए और चबाने के बाद पानी से कुल्ला करके आप अपने मुख को स्वच्छ कीजिए, अथवा आप अपने दाएं हाथ के अंगूठे से अपने मुख को 5 बार कुल्ला करके आप अपने मुख को स्वच्छ कीजिए। उसके बाद स्नान करने के बाद आप स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र पहनिए। वस्त्र काले या नीले और पर्पल रंग के नहीं होने चाहिए, अपितु वस्त्र सफ़ेद, पीले, संभव हो सके तो पीले वस्त्र हों। लाल वस्त्र हो सकते हैं, सफ़ेद हो सकते हैं, पीले वस्त्र होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। उसके बाद दोस्तों आपको भगवान की पूजा के लिए सामग्री की व्यवस्था करनी है, जिसमें आप भोग रख सकते हैं और फूल, नैवेद्य और माला वगैरह। पीले रंग के फूल, चाहे वे गेंदे के हों या अन्य कोई पीले रंग के फूल होंगे तो वे ज़्यादा अच्छी बात है। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल चढ़ते हैं। साथ में माता लक्ष्मी की पूजा होगी, जिन्हें लाल रंग के पुष्प बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए लाल रंग के फूल, गुड़ैल या गुलाब इत्यादि कुछ भी। उसके बाद एक पट्टे पर उसके नीचे चौक लगाकर आप अनाज बिछाकर उसके ऊपर एक पट्टा रखकर या चौकी रखकर उसके ऊपर पीला या लाल रंग का कोरा कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कीजिए। फिर एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाना बहुत आवश्यक है। जब तक दीपक नहीं जलता तब तक देवता वहाँ प्रत्यक्ष वो नहीं होते हैं। देवता प्रत्यक्ष होने के लिए घी के दीपक का जलना आवश्यक होता है। उसके बाद दोस्तों भगवान के सम्मुख आप उनका बखान, उनकी स्तुति कीजिए और भगवान को नैवेद्य चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, जल चढ़ाइए। और उसके बाद आप तुलसी दल भोग में होना आवश्यक है। भगवान विष्णु को बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगता है, इसलिए तुलसी दल आप 24 तारीख को ही आप तोड़कर रख लीजिए, या 25 तारीख को आप तुलसी दल लेते हैं तो जो दल स्वतः ही टूटकर नीचे गिर गया हो आप उस दल का उपयोग कीजिए। उसके बाद आप भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद, लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद संपूर्ण दिवस निराहार रहिए, या संभव नहीं है तो आप फलाहार ले सकते हैं, परंतु आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। रात्रि को आप व्रत जगा कीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए और सुबह यानी अगले दिन पारण से पूर्व आप भगवान का इसी प्रकार से भोग लगाइए जैसे आपने 25 तारीख को लगाया था। और उसके बाद आप अन्नदान करने के बाद पारण के समय पर पारण कीजिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपकी एकादशी का व्रत भी पूर्ण होता है। उसके बाद आपको एकादशी का फल प्राप्त होता है, जिससे आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।